हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एकेडमिक स्टडी पॉइंट। जैसा कि आप जानते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, सुरक्षा, आर्थिक विकास, मानवाधिकार तथा विश्व शांति को स्थापित करना है। इस प्रकार आज के इस सेशन में आपके अपकमिंग एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए यूएनओ के से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर किया गया है। जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई, संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य क्या हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग कौन कौन से हैं, या फिर संयुक्त राष्ट्र संघ की विशिष्ट एजेंसियां कौन कौन सी हैं। साथ ही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता में भारत कौन कौन सी दलीलें देता है। साथ ही यूएनओ से रिलेटेड प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज भी प्रैक्टिस करेंगे, जिससे आपको ये टॉपिक अच्छे से रिवाइज हो जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में जानने से पहले मोस्ट इम्पोर्टेंट उसके अपडेट के बारे में लेटेस्ट अपडेट जान लेते हैं। भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का 8वीं बार अस्थायी सदस्य चुना गया है। 192 वोटों में से भारत के पक्ष में 184 वोट पड़े हैं, जबकि वोट सदस्य बनने के लिए मात्र 128 वोट की ज़रूरत होती है, जबकि भारत ने 184 वोट से जीत प्राप्त की है। एशिया प्रशांत समूह के 55 देशों ने यूएनएससी में अस्थायी सदस्यता के लिए भारत की उम्मीदवारी का समर्थन किया है। भारत पहली बार 1950 में गैर स्थायी सदस्य के रूप में चुना गया था और आज 8वीं बार चुना गया है। भारत 2021 से 22 के कार्यकाल के लिए एशिया प्रशांत श्रेणी से गैर स्थायी सदस्य के लिए एकमात्र उम्मीदवार था। इससे पहले भारत को 1950 से 1951, 1967 से 1968, 1972 से 1973 और 1977 से 1978, 1984 से 1985, 1991 से 1992 और अब 2011 से 2012 इस प्रकार 7 बार सुरक्षा परिषद के गैर स्थायी सदस्य के रूप में चुना जा चुका है। 8वीं बार यूएनएससी में अस्थायी सदस्य 2021 से 2022 के लिए चुना गया है, जिसमें एशिया प्रशांत श्रेणी के 55 देशों ने भारत का समर्थन किया है, जिससे भारत निर्विरोध चुनाव जीता है। अब आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के लिए सबसे पहले वाशिंगटन सम्मेलन 21 अगस्त 1944 को वाशिंगटन के डम्बाउट हाउस भवन में आयोजित किया गया, जिसमें संयुक्त राष्ट्र के कार्यक्षेत्र, उसके प्रमुख अंगों के बारे में निर्णय लिया गया। उसके बाद याल्टा सम्मेलन 4 फरवरी 1945 को आयोजित किया गया, जिसमें ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल, सोवियत राष्ट्रपति स्टालिन तथा अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट के द्वारा यह सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें सुरक्षा परिषद में मतदान प्रणाली को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। उसके बाद सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन 1 जून 1945 को संयुक्त राष्ट्र के सैन फ्रांसिस्को शहर में आयोजित किया गया, जिसमें 50 सदस्य देशों के द्वारा एक अधिकार पत्र पर हस्ताक्षर किया गया। बाद में पोलैंड ने 26 जून 1945 को भी इस सम्मेलन में शामिल होकर इस अधिकार पत्र पर हस्ताक्षर किया। इस प्रकार 51 सदस्य देशों के द्वारा हस्ताक्षरित यह अधिकार पत्र संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर बन जाता है, जिसे संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर कहा गया। इस प्रकार 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना होती है। इसका मुख्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर के मैनहट्टन टापू पर स्थित है।
इसके वर्तमान समय में 193 सदस्य हैं, जिसमें से अंतिम सदस्य दक्षिणी सूडान है, जो 2011 में संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल हुआ था। इसकी आधिकारिक भाषाएं हैं अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, रूसी तथा स्पेनिश। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में 111 अनुच्छेद तथा 19 अध्याय हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य विश्व में शांति स्थापित करना है, क्योंकि यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, इसलिए इसका उद्देश्य मानव अधिकारों की रक्षा करना हो जाता है और इसका उद्देश्य सामाजिक विकास, आर्थिक विकास और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति सजग रहना है। और इसका उद्देश्य निःशस्त्रीकरण और नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की स्थापना करना, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और मानवीय समस्याओं के समाधान के लिए सहयोग करना, समान अधिकार और लोगों को आत्मनिर्णय के सिद्धांत के आधार पर देशों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों का विकास करना है। बढ़ते हैं आगे। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो संविधान है उसे हम चार्टर कहते हैं। चार्टर के अंदर ही यानी यूएन के संविधान के अंदर इनके प्रमुख अंगों के बारे में बताया गया है। इसके अंग संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख संघ, पहला महासभा जनरल असेंबली, सेकेंड सुरक्षा परिषद सिक्योरिटी काउंसिल, एंड तीसरा आर्थिक एवं सामाजिक परिषद इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, चौथा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, न्यास परिषद ट्रस्टीशिप काउंसिल, एंड छठवां सचिवालय सेक्रेटरीट। आइए सबसे पहले हम इन अंगों के बारे में डिटेल जान लेते हैं। महासभा जनरल असेंबली, सबसे पहले बात करते हैं महासभा की। महासभा यूएन का सबसे बड़ा अंग है। जो भी देश यूएन का सदस्य होता है वह महासभा का भी सदस्य होता है। वर्तमान में इसके 193 सदस्य महासभा के सदस्य हैं। यह किसी भी नए देश को यूएन का सदस्य बनने की आज्ञा देता है। महासभा किसी भी सदस्य की सदस्यता को समाप्त कर सकता है। इसके अलावा सुरक्षा परिषद के महासचिव को नियुक्त करता है। इसे विश्व की लघु संसद भी कहा जाता है। इसका अधिवेशन वर्ष में कम से कम एक बार अवश्य बुलाया जाता है, जो सामान्यतः सितंबर माह में ही आयोजित किया जाता है। शांति के लिए एकता प्रस्ताव 1950 में लाया गया, जिसके द्वारा महासभा की शक्तियों में भी अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। संयुक्त राष्ट्र संघ में दूसरा सबसे महत्वपूर्ण अंग है सुरक्षा परिषद। इसे समझने के लिए हम इसे 3 हिस्सों में इसके कार्य को डिवाइड करके आसानी से समझ सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं इनकी कार्य एवं शक्तियों के बारे में। सुरक्षा परिषद का पहला कार्य अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सदस्य देशों की सुरक्षा करना, विवाद वाले देशों के बीच मतभेद मिटाना तथा उनके बीच मध्यस्थता करना है। अब जानते हैं संरचना यानी इसकी स्ट्रक्चर के बारे में। इसमें कुल 15 सदस्य होते हैं, जिसमें से 5 स्थायी तथा 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। इन अस्थायी सदस्य को महासभा द्वारा 2 वर्ष के लिए चुना जाता है। 5 स्थायी सदस्यों में अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस तथा रूस शामिल है। तीसरा है वीटो पावर। सुरक्षा परिषद में कोई भी फैसला लेने के लिए 15 में से 9 सदस्यों का सहमत होना जरूरी है। उन पर भी 5 स्थायी सदस्यों का सहमत होना जरूरी है। अगर 5 स्थायी सदस्यों में से एक भी सहमत नहीं होता है तो उस निर्णय की सहमति नहीं मिल सकती है। इसे कहते हैं निषेधाधिकार। अगर 15 में से 14 भी सहमत हों और एक स्थायी सदस्य सहमत नहीं है तो वह निर्णय पास नहीं हो सकता है।
5 के पांचों स्थायी सदस्यों का सहमत होना बहुत जरूरी है। इसे ही वीटो पावर या निषेधाधिकार कहते हैं। अस्थायी सदस्यों के चुनाव उनके भौगोलिक प्रतिनिधित्व के आधार पर किया जाता है, जिसकी शुरुआत 1963 में की गई थी। नेक्स्ट, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। इसका निर्माण यूएन के पिछड़े देशों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए किया गया है। इस परिषद के अंदर 54 सदस्य हैं, जिनका कार्यकाल 3 वर्ष के लिए होता है। सामाजिक आर्थिक विकास परिषद सामाजिक आर्थिक विकास से जुड़े कई काम करते हैं, इसलिए इस परिषद के अधीन बहुत सारी एजेंसियां काम करती हैं, जैसे यूनिसेफ, ILO, WHO इत्यादि। इसके अलावा NGO और कुछ एजेंसियां भी हैं जो सामाजिक आर्थिक विकास परिषद से जुड़ी हुई हैं और उनमें कार्य करती हैं। चौथा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यूएन का न्यायिक अंग है। इसके अंदर 15 न्यायाधीश होते हैं, जिन्हें महासभा सुरक्षा परिषद के द्वारा 9 साल के लिए चुनती है। इसमें 5 न्यायाधीश का कार्यकाल हर 3 साल बाद समाप्त हो जाता है और उनकी जगह दूसरे न्यायाधीश को चुना जाता है। इसकी स्थापना 3 अप्रैल 1940 को की गई थी। इसकी आधिकारिक भाषा अंग्रेजी एंड फ्रेंच है। इसका मुख्यालय नीदरलैंड के हेग में स्थित है। यह एक से अधिक बार भी चुने जा सकते हैं। यह देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कानूनी विवादों की पुष्टि करता है। सुरक्षा परिषद और महासभा को कानूनी सलाह देता है और अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधियों की व्याख्या भी करता है। पांचवा है न्यास परिषद, ट्रस्टीशिप। यह यूएन का एक महत्वपूर्ण अंग है। इस अंग को संरक्षण परिषद भी कहते हैं। इसके माध्यम से संयुक्त राष्ट्र उन राष्ट्रों के प्रशासन और सुरक्षा से संबंधित दायित्वों को स्पष्ट करता है जो द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात भी स्वतंत्र नहीं हो पाए हैं। यह अपने अधीन देशों को इस योग्य बनाने की कोशिश करता है कि वह अपना शासन खुद चला सकें। इसमें 11 राज्य रखे गए हैं, जिसमें ब्रिटिश टोगोलैंड, कैमरून, सीमा लेलैंड एंड पश्चिम सीमाएं आदि को स्वतंत्रता प्राप्त हो चुकी है। लंबे समय से इस परिषद के अधीन कोई देश नहीं है, जिसकी वजह से यह 1994 से ही निष्क्रिय है। नेक्स्ट, सचिवालय, सेक्रेटरीट। यह संयुक्त राष्ट्र का प्रशासनिक अंग है। इसमें एक महासचिव तथा अन्य कर्मचारी होते हैं। इसके महासचिव की नियुक्ति 5 वर्ष के लिए सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर किया जाता है। सचिवालय के मुखिया को महासचिव कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव आप देख सकते हैं एंटोनियो गुतेरेस हैं। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र की विशिष्ट एजेंसियां। यहाँ संयुक्त राष्ट्र की कुल 16 एजेंसियों के बारे में उल्लेख किया गया है। फर्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1919 में वर्साइल पीस ट्रीटी, वर्साइल संधि के द्वारा की गई थी, जिसे 1946 में यूएनओ की विशिष्ट एजेंसी बना दी गई। इसके वर्तमान 187 सदस्य हैं। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा में स्थित है। इसका उद्देश्य श्रमिकों की स्थिति में सुधार एवं उनके जीवन स्तर को उन्नत करना है। 1969 में इस संगठन की 50वीं वर्षगांठ पर नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, खाद्य एवं कृषि संगठन। इसकी स्थापना 1945 में की गई है। इसका मुख्यालय इटली के रोम शहर में स्थित है। इसके वर्तमान 197 सदस्य हैं। इसका उद्देश्य पूरे विश्व में कृषि एवं
पोषण स्तर में सुधार लाकर जीवन स्तर को बढ़ाना है। एंड तीसरा है संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 में की गई है। इसके वर्तमान 195 सदस्य हैं तथा 8 सहयोगी सदस्य भी हैं। इसका मुख्यालय फ्रांस के पेरिस शहर में स्थित है। इसका मुख्य उद्देश्य विश्व भर में शांति के लिए शिक्षा, विज्ञान तथा संस्कृति के क्षेत्र में सक्रिय योगदान कर राष्ट्रों के मध्य निकटता की भावना का निर्माण करना है। एंड चौथा, विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO की स्थापना 1948 में स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर में की गई है, जिसकी वर्तमान सदस्य संख्या 194 है। इसका मुख्य उद्देश्य विश्व के समस्त लोगों के स्वास्थ्य की उत्तम संभव दशा को प्राप्त करना है, उनके स्वास्थ्य की देखभाल करना है। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम 1965 में न्यूयॉर्क शहर में स्थापित किया गया। इसके 177 सदस्य देश हैं। यह संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में कार्यकारी बोर्ड है। यह सतत विकास लक्ष्य की उपलब्धि के लिए सदस्य देशों की सहायता करता है और वैश्विक विकास को बढ़ावा देता है। साथ ही इसका ध्यान गरीबी उन्मूलन, ऊर्जा और पर्यावरण का संरक्षण, सामाजिक विकास, मानव अधिकार का संरक्षण और महिला सशक्तिकरण की ओर आकर्षित है और उसकी तरफ कार्यरत है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। यह 1947 में अस्तित्व में आया। इसका मुख्यालय मॉन्ट्रियल, क्यूबेक, कनाडा के शहर में स्थित है। यह संगठन हवाई दुर्घटनाओं से संबंधित प्रोटोकॉल का निर्धारण करता है। साथ ही यह सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से अंतर्राष्ट्रीय हवाई पथ प्रदर्शन के लिए सिद्धांतों और तकनीकों को व्यवस्थित करता है। नेक्स्ट, कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। इसकी स्थापना इटली के रोम शहर में 1977 में की गई। इसका ध्यान मुख्यतः विकासशील देशों से भूख और गरीबी को हटाने की ओर है। यह संगठन विकासशील देशों में रहने वाले ग्रामीण क्षेत्रों के पुरुष व महिला सशक्तिकरण के लिए कार्यरत है। यह संगठन संयुक्त राष्ट्र विकास समूह का सदस्य है। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑस्ट्रिया के वियना शहर में स्थित है। इसका मुख्यालय ऑस्ट्रिया के वियना शहर में है। यह मुख्यतः विकासशील देशों में औद्योगिक विकास को बढ़ाना एवं प्रोत्साहित करता है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय औद्योगिक सहयोग को प्रोत्साहित भी करता है। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन UNWTO 1975 में हुई। इसका मुख्यालय स्पेन के मैड्रिड शहर में स्थित है। इसके 156 सदस्य देश हैं। यह पर्यटन के माध्यम से आर्थिक वृद्धि एवं रोजगार के अवसर को बढ़ावा देना है। साथ ही पर्यावरण संरक्षण तथा पर्यटन के विरासत स्थलों को प्रोत्साहित भी करता है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशंस यूनियन। इसकी स्थापना दूरसंचार के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 1965 में की गई। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के
जिनेवा शहर में स्थित है। नेक्स्ट है विश्व बौद्धिक विकास संपदा संगठन, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। यह 1967 में रचनात्मक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए स्थापित की गई। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में स्थित है। बौद्धिक संपदा के लिए सम्मान बढ़ाना बौद्धिक संपदा को संरक्षण तथा उसके उपयोग में तेजी लाने की दिशा में कार्यरत है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल। यह 2006 में स्थापित हुआ। इसके 47 देश सदस्य हैं। यह एक अंतर सरकारी संगठन है जो दुनिया भर में मानवाधिकार संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए उत्तरदायी है। नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। इसकी स्थापना 1957 में की हुई, जिसका मुख्यालय वियना में स्थित है। यह एजेंसी विज्ञान और प्रौद्योगिकी के शांतिपूर्ण उपयोग में आपसी सहयोग के लिए प्रोत्साहित करती है तथा एजेंसी के किसी भी सैन्य उद्देश्य के लिए परमाणु ऊर्जा के सहयोग को रोकती है। यह संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा और सुरक्षा परिषद दोनों को रिपोर्ट करती है। नेक्स्ट विश्व खाद्य कार्यक्रम, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। इसकी स्थापना 1963 में रोम शहर में की। यह संयुक्त राष्ट्र संघ की खाद्य सहायता करता है और यह भूख और गरीबी के उन्मूलन के लिए कार्य करती है। साथ ही यह उन देशों की सहायता करती है जो अपनी खाद्य संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में असमर्थ हैं। नेक्स्ट विश्व मौसम विज्ञान संगठन, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1973 में जिनेवा शहर में की गई। इसका लक्ष्य मौसम विज्ञान के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में वृद्धि करना, प्राकृतिक आपदाओं को कम करने में मौसम विज्ञान का प्रयोग तथा मौसम विज्ञान के क्षेत्र में शोध एवं प्रशिक्षण को प्रोत्साहित करना है। नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 17 मार्च 1948 को ब्रिटेन के लंदन शहर में की गई। इसके सदस्य 173 सदस्य देश हैं। यह संगठन अंतर्राष्ट्रीय समुद्री यातायात, सड़क परिवहन, खतरनाक वस्तुओं के परिवहन इत्यादि की सुविधाएं प्रदान करता है। साथ ही इसका मुख्य लक्ष्य नौ परिवहन के क्षेत्र में सुरक्षा नियमों का निर्धारण तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में वृद्धि करना है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता से संबंधित भारत पिछले कुछ दशकों से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता की मांग कर रहा है। यह बता दें, भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता की मांग क्यों कर रहा है, वह किस सिफारिश के आधार पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सदस्य बनना चाहता है। तो बता दें कि भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का संस्थापक सदस्यों में शामिल है। भारत संयुक्त राष्ट्र पीस कीपिंग अभियानों में सर्वाधिक योगदान करता है। भारतीय संविधान एवं विदेश नीति के लक्ष्य संयुक्त राष्ट्र संघ के आदर्शों के अनुरूप हैं। भारत लंबे समय से यूएनएससी के विस्तार और उसमें स्थायी सदस्य के रूप में शामिल किए जाने की मांग कर रहा है। यह दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है। ये 120 करोड़ से अधिक आबादी वाला देश है। यह दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शुमार है तथा भारत की सीमाएं दुनिया की 5 बड़ी सेनाओं में शामिल होती हैं। यह शांति मिशन में भी अपनी सेनाएं भेजता है। इस प्रकार कॉन्सेप्ट्स कंप्लीट होते हैं
और प्रीवियस ईयर कुछ MCQ प्रैक्टिस कर लेते हैं, जिससे आज का ये टॉपिक अच्छे से रिवाइज हो जाए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन किस वर्ष में संयुक्त राष्ट्र संघ की विशिष्ट एजेंसी बनी? आप यदि इस वीडियो को ध्यान से देखे होंगे और समझे होंगे तो आप इस क्वेश्चन का आंसर आसानी से कर सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है 1945, सेकेंड ऑप्शन है 1947, थर्ड ऑप्शन 1946 एंड फोर्थ ऑप्शन 1948। इसका राइट आंसर है सेकेंड ऑप्शन। 1946 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन संयुक्त राष्ट्र संघ की विशिष्ट एजेंसी बनी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ ये क्वेश्चन असर्शन और रीजन पर आधारित है। असर्शन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। और रीजन क्या है कि इसका मुख्य उद्देश्य विश्व शांति एवं सुरक्षा बनाए रखना है। इसके ऑप्शन हैं ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। सेकेंड ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन थर्ड है ए सही है लेकिन आर गलत है। एंड फोर्थ ऑप्शन है ए गलत है लेकिन आर सही है। आप भी क्वेश्चन का आंसर करिए। देखते हैं इसका राइट आंसर। ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य विश्व शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने के लिए 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ नीचे कुछ कूट दिए गए हैं जिसके आधार पर आपको आंसर करना है। कथन है फर्स्ट, यह संयुक्त राष्ट्रीय आर्थिक एवं सामाजिक परिषद में 54 सदस्य हैं। यह परिषद वर्ष भर में आमतौर पर नागरिक समाज के सदस्यों के साथ अनेक लघु सत्र एवं अनेक तैयारी बैठकें तथा पैनल चर्चा आयोजित करती है। यह जुलाई में 3 सप्ताह का सत्रावसान सत्र भी आयोजित करती है। यह परिषद में मतदान साधारण बहुमत से होता है और प्रत्येक सदस्य का एक मत होता है। इसके कोड हैं फर्स्ट 1 2 3, सेकेंड थर्ड फोर्थ, थर्ड फर्स्ट सेकेंड फोर्थ एंड फोर्थ है फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। इसका राइट आंसर है थर्ड। इसका पहला कथन सही है। यह संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं विकास सामाजिक परिषद में 54 सदस्य हैं, सही है। सेकेंड भी सही है। यह परिषद वर्षों भर में आमतौर पर नागरिक समाज के सदस्यों के साथ अनेक लघु सत्र एवं उनकी तैयारी की बैठकें और पैनल चर्चा आयोजित करती है, सही है। यह जुलाई तथा फोर्थ, इस परिषद में मतदान साधारण बहुमत से होता है और इसके प्रत्येक सदस्य का एक मत होता है, यह भी सही है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मूलतः संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद की कुल सदस्य संख्या कितनी है? 9 ऑप्शन है, सेकेंड ऑप्शन 10, थर्ड ऑप्शन 11, फोर्थ ऑप्शन 15। इसका राइट आंसर है थर्ड। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद की मूल सदस्य संख्या 11 है, जिसे बाद में बढ़ाकर सदस्य संख्या 15 कर दी गई थी, जिसमें से 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित संयुक्त राष्ट्र व्यवस्था यूएन सिस्टम को उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करना है।
फर्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्गठन एवं विकास बैंक। सेकंड, बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी। सेकंड, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम। एंड फोर्थ, अंतर्राष्ट्रीय विकास निगम। इसके काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। देखते हैं इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है सेकंड ऑप्शन। ये सभी एजेंसी वर्ल्ड बैंक के समूह में शामिल एजेंसी है। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय पुनर्गठन एवं विकास बैंक की स्थापना होती है। यह 1944 में इसकी स्थापना हुई थी। यह इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जिसे IBRD के नाम से भी जानते हैं। सेकंड स्थापना हुई थी अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम की। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन IFC की स्थापना 1956 में हुई थी। एंड उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ की स्थापना 1960 में हुई थी। यह इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन IDA के नाम से भी जानते हैं। एंड लास्ट स्थापना हुई थी बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी की। मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, इसे MIGA के नाम से भी जानते हैं। इसकी स्थापना 1988 को हुई थी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों, यह संयुक्त राष्ट्र संघ और उनके प्रमुख अंग। अगर आपको इनके बारे में जानना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अगर आपको यह पोस्ट अच्छी लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप इस टॉपिक से रिलेटेड नोट्स चाहिए तो आप हमें टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।